ये आपकी ट्रायंगल बेस पजल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल बेस पजल है आपकी। यहाँ पे 9% दिए हुए हैं। कितने परसेंट दिए? 9% दिए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ठीक है। ये 9% है। और कहाँ बैठते हैं? सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल टेबल पे बैठते हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट 1 पर्सन सिट ऑन ईच कॉर्नर। 1 जो पर्सन होगा वो कहाँ बैठेगा? कॉर्नर में बैठेगा। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक केस, ये एक केस में यहाँ पे एक पर्सन कहाँ बैठेगा? कॉर्नर में बैठेगा, ठीक है। ये 3 हो गए। फिर और कहाँ पे बैठे हैं? 2 पर्सन इज सिट ऑन ईच साइड ऑफ टेबल। जो ये ईच साइड्स हैं इन पे 2 पर्सन बैठे हैं। 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे 1 2 1 2 एंड 1 2 कह रहे हैं ईच साइड ऑफ टेबल। ऑल देम आर फेसिंग सेंटर। सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? सभी, चाहे वो कॉर्नर में बैठे हों चाहे वो साइड पे बैठे हों, सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब कह रहा है 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 1 पर्सन बैठा है, ठीक है। सी हु डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल्स। अब वो साफ साफ कह रहा है कि सी जो है वो साइड पे नहीं बैठा है, मतलब यहाँ साइड पे नहीं बैठा है, इस साइड पे नहीं बैठा है, इस साइड। तो जब साइड पे नहीं बैठा है तो कहाँ पे बैठा है? कॉर्नर में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? कॉर्नर में बैठा है। तो सी को हम कहीं पे कॉर्नर में बैठा दें, यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। और सी और बी के बीच में 1 पर्सन बैठा है। यहाँ पे भी हम सी को इस साइड में बैठा देते हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड में बी को ले लेते हैं 1 पर्सन छोड़ करके, ठीक है। और इस केस में राइट में ले लेते हैं, बी को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, सी के राइट साइड में। आगे कहता है सी हु डज नॉट सिट ऑन द साइड ऑफ द टेबल। आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? आई बैठा है। तो 1 2 3 यहाँ पे थर्ड राइट में बैठा है आई, ठीक है, बी के थर्ड राइट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 आई यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में 1 2 3 आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ जो है वो थर्ड राइट में बैठा है, किसके? सी के। थर्ड राइट में 1 2 3 एफ बैठा है थर्ड राइट में। ये हो गई अगली क्वेश्चन। ये हमने कर लिया, ये कर लिया। G sits 4 to the right of the one who sit immediate left of F. F के immediate left में जो बैठा है, ठीक है, और G जो है उसके 4th राइट पे बैठा है। तो G जो है वो उसके 4th राइट पे बैठा होगा। तो यहाँ पे जो भी पर्सन बैठा होगा उसके 4th राइट 1 2 3, ठीक है, और 4th राइट में G बैठा होगा। ऐसे बैठे हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। और सी के राइट में एफ भी बैठा है। तो सी के राइट में एफ बैठा है, तो एफ किसने नंबर पे? तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन और इसको दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को केस जोड़ लेंगे तो हम एक साथ बैठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में बैठा सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं? जैसे यहाँ पे एफ किसने नंबर पे? तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे एफ जो होगा तीसरे नंबर पे होगा। और इसी के लेफ्ट साइड में तो सी बैठेगा। तो क्योंकि सब एक ही फेस में देख रहे हैं, कोई अंदर बाहर तो कर नहीं रहा है, देख रहा है, ठीक है। सब क्या देख रहे हैं? सब अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे एफ के जो लेफ्ट में जाएगा, एफ के लेफ्ट में 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कितने नंबर पे आ गया? 1 2 3 नंबर पे आ गया। सी से 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ गया। अब मतलब आप बैठाओगे तो इनको इस इक्वेशन में बैठाओगे, ठीक है। देखो सी और सब एक दूसरे से लिंक हो गए, ठीक है। तो सी को एफ के पास बैठाते हैं। सी के राइट में एफ बैठता है 1 2 एंड 3, एफ यहाँ बैठ गया, ठीक है। और एफ के जस्ट इमीडिएट में जो बैठा हो उसके राइट में कौन बैठा है? जी बैठा है 4th, ठीक है। उसके राइट में जी बैठा है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे जी बैठ गया। इस केस में क्या होगा? 1 2 3 यहाँ पे एफ बैठ गया। एफ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। इसके राइट में कौन बैठेगा? 1 2 3 4 जी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। ये हो गया, ये बैठा दिया हमने। ये कह रहा है डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जो डी है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है जी के 1 2।
जी के सेकंड लेफ्ट में कैसे बैठेगा, अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट में जी इधर जाएगा, ठीक है, जी का लेफ्ट इधर होगा, तो वो कहाँ पे, सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही होगा, डी जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ये हो गया। फिर कह रहा है एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में जितने बैठे हैं, एज मैनी पर्सन जितने भी बैठे हैं, उसी तरीके से एज बिटवीन ई एंड बी, उसी तरीके से ई और बी के बीच में भी बैठेंगे, ठीक है। तो ए और डी के बीच में देख लेते हैं कौन बैठा, अभी तो ए यहाँ बैठा ही नहीं है, ठीक है, और बी खाली बैठा है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बोथ डी एंड ई, और जब भी आप काउंट करोगे तो डी, ई और डी के लेफ्ट से काउंट करोगे। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बोथ डी एंड ई, दोनों के ही लेफ्ट से काउंट करेंगे, ठीक है। तो उतने ही बैठाएंगे जितने डी और ए के बीच में बैठेंगे, उतने ही ई और बी के बीच में बैठेंगे, ठीक है। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में कितने हैं, वन पर्सन से ज़्यादा लोग बैठे हैं, एक नहीं, एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट से काउंट करके, तब आप बताएंगे कि ई के और एच के बीच में एक पर्सन से ज़्यादा बैठा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम ई को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ई को रख लें, ठीक है, और कह रहा है एच से काउंट करेंगे, एच से काउंट करोगे तो कितना आएगा, एच के लेफ्ट से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कह रहा है वन मोर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सपोज दैट यहाँ पे ई रख देते हैं, ठीक, और ई के और एच के में, एच और ई के बीच में वन पर्सन मोर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एच करते तो एच के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 5 लोग इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ई तो मिल गया, ई के लेफ्ट से बी काउंट करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 ये हो गए। तो ए को यहाँ बैठा दें। अब ए और डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो ए और के बीच में कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर ई को यहाँ रख दे और एच को यहाँ पे रख दे, ठीक है, एच को इसी के साथ रख देते हैं, तो अब कितने होंगे, 1 प्लस होने चाहिए। एच के लेफ्ट में 1 2 2 है, ज़्यादा है, ठीक है, 1 प्लस है। यहाँ पे एच रख दिया और यहाँ पे ई रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और ई के बीच में कितने होंगे, उतने ही डी और ई के बीच में रखेंगे। तो ई के लेफ्ट से काउंट करेंगे, ई का लेफ्ट यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और 6 पर्सन होंगे ई और बी के बीच में। तो उसी से ए और डी के बीच में भी उतने ही होने चाहिए। तो ए यहाँ पे हो गया। अब डी का लेफ्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में भी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ पे रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा एच, और यहाँ पे तो हमारे पास जितने ही डी के लेफ्ट में जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरीके से ई के लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये फिर भी गलत होगा, ठीक। अगर हम इस केस में यहाँ पे देखते हैं, इसमें तो देख लिया दोनों को रख के नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, अगर हम ई को यहाँ पे रख देते हैं बी के बगल में, और ई और एच के बीच में 2 पर्सन तो होने चाहिए, तो यहाँ पे एच रख देते हैं, 2 1 प्लस हो गए, 2 हो ही गए, ठीक है। अब ई और बी के लेफ्ट से काउंट करेंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, ठीक है, ई और बी के बीच में। उसी तरीके से डी और ए के बीच में, तो ए की जगह यहाँ पे खाली होगी। डी के लेफ्ट में कितने हो रहे हैं, डी के लेफ्ट में 1 2 3 4, ओनली 4 हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ई अगर हम यहाँ पे ना रख करके फिर कहाँ रखें, ई को हम रखते हैं यहाँ पे, अगर रखते हैं, ठीक है, ई को अगर यहाँ पे रखते हैं, ई और एच के बीच में
2 प्लस होने चाहिए, तो 2 प्लस यहाँ पे हो रहा है, नहीं होंगे, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही रखें। अब यहाँ पे होंगे तो h को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें, e के लेफ़्ट से गिनते हैं तो 1 2 3 4 4 हो गया e और b के बीच में। अब a को यहाँ पे रख देते हैं, a की जगह ही यहीं पे बची है, तो e अगर हम काउंट करेंगे d से तो 1 2 3 4, ठीक है। e के लेफ़्ट से काउंट कर रहे हैं, e और b के बीच में, तो 1 2 3 4 4 लोग बैठे हैं। और उसी तरीके से अगर हम d के लेफ़्ट से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी a और d के बीच में 4 लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको इक्वेशन देख करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारी पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी और सारी पॉसिबिलिटी बनानी भी पड़ेगी।